वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मौसम बहार को एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और आप सब रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में होंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे आपके सामने है ये फेशियल की एक पूरी पैकिंग पड़ी हुई है। डी लिखा हुआ है, दी नक्श 24 कैरेट गोल्ड फेशियल सीरीज 3 in 1 फॉर प्रोफेशनल यूज़। ठीक है, और इसके डिब्बे पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो कि मैं आपको बताऊं कि ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा था कि ये लास्ट मंथ, बल्कि इसी मंथ हमारी वर्कशॉप हुई थी यहाँ पे। तो उसमें सर चौहान थे यहाँ पे हमारे पास, जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मतलब बहुत बहुत बड़े ब्यूटिशियन हैं। तो वो सर चौहान थे, सर शहजाद थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा हमें ब्राइडल मेकअप सिखाया। तो ये वाला जो फेशियल था, ये सर चौहान ने इसका रिव्यू दिया। उन्होंने इसके बारे में ये बताया, आप मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा कि सर चौहान ने इसके बारे में ये बताया था कि ये फेशियल एंटी एजिंग है, एंटी फ्रेकल है और आपको वाइटनिंग टोन, जिनको कुछ टोन लाइटर चाहिए होती है उनके लिए भी ये फेशियल बहुत बहुत बेस्ट है और फ्रेश स्किन को बहुत फ्रेश कर देता है। ठीक है, तो इस फेशियल का यही था कि मैंने जब रिव्यू देखा, जब सर ने इसका वो डेमो दिखाया, रिव्यू कह रही हूँ सॉरी, डेमो दिखाया, तो हमें बहुत अच्छा खासा इसका फ़र्क नज़र आया उनकी स्किन पे। जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ बैठी थी उनमें से एक लेडी को उन्होंने चूज़ किया जिनके फेस पे ठीक ठाक रिंकल्स थे, फ्रेकल्स थे और उनकी स्किन बहुत रफ सी थी। सही है, तो सबसे मशवरा करके उन्होंने उन लेडी को उन्होंने चूज़ किया कि इन पे हम ये फेशियल करके दिखाएंगे, ताकि हमें जितनी इनकी पिगमेंटेड स्किन है उस पर हमें इस फेशियल का फ़र्क नज़र आए। सही है, तो उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद जब हम जैसे जैसे वो मसाज करते गए, जैसे जैसे वो एक से दूसरी चीज़ अप्लाई करते गए, उनकी स्किन फ्रेश होती गई। ये नहीं कि 100% फ्रेश हो गई, हाँ उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ थी, उसमें उनकी टू टोन लाइटर हो गई स्किन। ठीक है, जबकि इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं थी, टू टोन स्किन उनकी लाइटर हो गई और उनकी जो फ्रेकल्स थी वो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक मध्यम हो गई। और जो रिंकल्स थी वो भी लग रहा था कि ये फर्स्ट फेशियल है, तो नेक्स्ट फेशियल में या नेक्स्ट 3 to 4 to 5 सेशन में उनका ये इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक रिंकल्स भी रिमूव हो जाएंगी, फाइन लाइंस भी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस फेशियल का जब हमने डेमो देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये फेशियल दी नक्श 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ये हम उनसे परचेज़ कर लेंगे। तो ये मैंने उनसे परचेज़ किया और इसकी कोई इतनी ख़ास, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं थे। उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि क्या पता कल हमें ये डिस्काउंट ना मिले। तो हमने सर चौहान से, वो सर एक और थे, सर खालिद थे कि कौन से खालिद थे, कौन से सर थे जिनसे हमने ये फेशियल परचेज़ किया। लेकिन डेमो हमें सर चौहान ने दिया, जो हमें बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट लगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरी कुछ ब्राइड्स थी जिनकी स्किन भी काफ़ी रफ थी और जिनकी सर्विस भी मुझे करनी थी अभी, और उनकी एज भी मतलब 30 प्लस थी या 30 तक ही होगी। तो फिर मुझे मैंने स्पेशली उन ब्राइड्स के लिए ये सोचा कि ये फेशियल मैं परचेज़ करूं और मुझे पता चले कि वाकई कितनी सर्विसेज में इसका रिजल्ट आता है। तो मैंने ज़ाहिर है ब्राइड की 2 से 3 सर्विसेज होती हैं, फेशियल होते हैं। तो मैंने एक ब्राइड की दो फेशियल किए, ये द नेक्स्ट 24 कैरेट गोल्ड फेशियल 2 टाइम मैंने उनके फेशियल किया। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बिलीव मी। मुझे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आई और फ्रेश के अलावा उनकी जो रिंकल्स थी वो मतलब टोटली रिमूव तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक कम हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत अच्छा फेशियल है। और अगर आप प्रोफेशनल वर्क करती हैं या फिर आप घर पे यूज़ करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फेशियल है। अगर आपको लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं सर से कांटेक्ट नंबर लेके, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनसे नंबर लेके आपको ये फेशियल के बारे में बता दूंगी कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। और ज़रूर परचेज़ करें अगर कहीं आपको शॉप पे नज़र आता है, अगर ओरिजिनल है, शॉप अच्छी है, ब्रांडेड है, तो आप ये ज़रूर परचेज़ करें, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा इसको यूज़ करके। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम साइड पे। और इसमें से मैंने निकाल लिया था फेशियल और ये डिब्बा मैंने रख दिया था ताकि मैं आपको इसकी एक पूरी वीडियो बना के दिखा सकूं कि इसकी पैकिंग किस तरह से है। इसके ऊपर जस्ट यही लिखा हुआ है और यही कुछ है, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी, और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा वो जो होता है इनका पेपर जिसके ऊपर सब लिखा होता है वो भी नहीं था, बस जो ट्यूब्स हैं उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस तरह से अंदर एक शॉपर था और शॉपर के अंदर ये सारे फेशियल हैं जी। ये देखें, ये इस तरह से आप इसको खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये गत्ता है और ये सही से खड़ा होगा नहीं। लेकिन ये सारे फेशियल हमने इसमें एडजस्ट कर लिए हैं, ये देखें जी। सही है, तो ये इस तरह की पैकिंग में था और इस तरह से आप अपने कॉलर पे या अपने ड्रेसिंग टेबल पे आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। सही है, तो इसके 6 ट्यूब्स थी, इसमें इसकी कोई पॉलिशिंग नहीं है और इसका और वो नहीं है जो ब्लीच होता है,
पॉलिश है, पॉलिश मतलब मसाज जो है वो है, मास्क है और ब्लीच नहीं है। ब्लीच इसके साथ ज़ाहिर है हमारी जो कस्टमर्स होती हैं उनको फेशियल में ब्लीच भी चाहिए होता है। असल में जो फेशियल होता है उसमें ब्लीच नहीं होता, ठीक है। फेशियल में ब्लीच नहीं होता, हमारे सिर्फ मसाज होते हैं और मास्क होता है, ठीक है। हमने खुद ऐड कर दी हुई है ब्लीच। तो ब्लीच के बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि इसके साथ मैंने अपनी ब्राइड्स को ब्लीच कौन सी की थी, पॉलिशिंग कौन सी की थी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 6 ट्यूब्स हैं, सही है। ये देखिए इसमें 6 ये ट्यूब्स हैं। और सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, पहले पूरे फेस को टोनर से साफ़ किया था, सही है। उससे कॉटन से अच्छी तरह से पूरे फेस को साफ़ किया। उसके बाद आपने मसाज करना है जी क्लेंजर का। ये तो एक आम सी बात है, सबको पता है कि सबसे पहले हम फेस को क्लीन करते हैं जी टोनर से, या नहीं करते, या हम टोनर नहीं लगाते, हम डायरेक्टली उनके फेस पे थोड़ा उनके फेस को वेट करके हमने लगा दिया उनके फेस पे जी। ये उनका क्लेंजर है, गोल्ड मल्टी एक्शन क्लेंजर है जी उनका, डी नक्श वालों का। सबसे पहले इसका हमने मसाज किया। अच्छा, मसाज के लिए सर ने भी कहा और उससे पहले भी हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं कि मसाज के लिए आपने एज के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अगर उनकी एज 20 है तो 20 टाइम आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने 20 टाइम करना है। आपने पहले क्लाइंट से, जैसे कि सर ने कहा, उनसे उनकी एज पूछनी है। बताएंगे तो नहीं तो ठीक, जाहिर है कोई भी एज तो अपनी ठीक नहीं बताएगा, लेकिन आपको खुद जज करना है कि वो कितनी एज की क्लाइंट हैं, उस पर आपने कितनी देर मसाज करना है, सही है। मैक्सिमम आपने इसके 5 to 7 मिनट्स तक आपने इसका मसाज करना है, ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। आपका ये जो क्लेंजर है ग्लोइंग स्किन बनाता है और वाइट करता है आपकी स्किन को, और जितनी भी डस्ट पोल्यूशन है आपकी स्किन से वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। और इसको आप पानी के साथ, मतलब जब आप मसाज करेंगे तो आप इसको बार बार पानी आप शावर करेंगे इस पर। तो डायरेक्शन फॉर यूज़ है जी, आपने इसको नहीं, हम जितने भी मसाज करते हैं वो 5 to 7 मिनट्स करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एंड मसाज फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। और फिर आपने इनको वेट स्पंज से, या आपने वेट, हम वेट से करते हैं, तो सर ने किया था ड्राई टिश्यू से। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे वाले जो आपके जो डिस्पोजेबल स्पंज होते हैं उनको वेट करके आप अच्छे से इनकी स्किन को, अपनी क्लाइंट की स्किन को साफ कर लें, सही है। तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये डायरेक्शन फॉर यूज़ लिखा हुआ है, और ये आपको इसमें आपको किस तरह से स्किन आपको मिलती है तो इसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसका ये क्लेंजर यूज़ किया, सही है। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठीक ठाक थिक सा है, जो बिल्कुल कम अप्लाई होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट आपको लग रही है कि ये बिल्कुल मतलब जज्ब हो गई है। आप जैसे ही इस पर पानी का स्प्रे करेंगे ना, तो ये वापस आपको मसाज के लिए ये रेडी होगी, ठीक है। मतलब वो एक मॉइस्चराइज सा आपकी स्किन पे आ जाएगा, जिससे आप इजीली मसाज कर सकते हैं, सही है। ये तो हो गया जी इनका क्लेंजर, द बेस्ट क्लेंजर, सही है। मुझे बहुत सारे क्लेंजर मुझे पसंद हैं, लेकिन उन पसंद जितने भी पसंद हैं उनमें अब ये भी शामिल हो गया है, इनका ये क्लेंजर, ठीक है। उसके बाद स्क्रब है जी इनका। अच्छा, ये ऐसा स्क्रब है, डिनक्श डीप क्लीन जेंटल गोल्ड स्क्रब। अच्छा, स्क्रब में दाना मोटा होता है, लेकिन इसमें दाना बिल्कुल ड्राई नाम है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट, बहुत मतलब स्किन पे ना लगने वाला जो होता है ना स्क्रब, ये वो है। हम लोग क्या करते हैं, वो एप्रिकॉट स्क्रब होता था शुरू में, वो हमने रगड़ 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 के ना फेस की हमने मचा दी तबाहियाँ। और अब जब फेस हमारे हो गए ख़राब, तो हम ढूंढते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे फेस को ख़राब भी ना करें, रैश भी ना आए, और अच्छा इफेक्ट भी दें, ठीक है। तो ये हो गया जी इनका स्क्रब, बिल्कुल इसमें दाना मतलब ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, रेत रेत से भी बारीक दाना है इनका, सही है। और इसको आपने अच्छे से पानी के साथ आपने शावर करके इसको, जब हम स्क्रब करते हैं ना, तो स्क्रब के बारे में ये आप याद रखिए कि स्क्रब को हमने ऐसे ही बिल्कुल मसाज नहीं करना, हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ पानी यूज़ करना है, और बहुत सॉफ्ट हैंड से हमने मसाज करना है फेस पे, ठीक है। हम अगर ज़्यादा रगड़ेंगे या ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो रैश आ सकते हैं। स्क्रब जितना भी बारीक दाने वाला हो, उसमें आखिर दाना तो है ना, तो आपने उसको बहुत जेंटली मसाज करना है इसका स्क्रब का, और फिर आपने स्पंज से साफ़ कर देना है, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी पॉलिशिंग। इनकी जो पॉलिशर है, पॉलिशर ऐसा है कि स्क्रब और पॉलिशर मुझे एक जैसी चीज़ लगी है इनकी, ठीक है। मतलब जैसा दाना मुझे स्क्रब में हल्का हल्का लगा है, वैसा ही मुझे कुछ कुछ उसमें से मतलब 50% इसमें भी कुछ वैसा ही है, सही है। तो ये इनका है जी गोल्ड स्किन पॉलिशर। तो ये देखिए, इनकी ना बड़ी प्यारी सी ये सील पैक थी, जो कि मैंने जब ये फेशियल यूज़ किया तो मैंने खोली। कलर सबके गोल्डन से, और इस तरह से हर प्रोडक्ट के गोल्ड गोल्ड से कलर हैं, सही है। ये देखें, ये पॉलिशर, इनका पॉलिशर और स्क्रब ऑलमोस्ट सेम सेम लगे, इनकी खुशबू भी और इनका यूज़ भी, और इनकी ये जो टेक्सचर है, मतलब वो स्क्रब जैसा दाना इसमें। तो ठीक है, ये हो गया जी इनकी 3 चीज़ें जी। तो ये 5 चीज़ें थी, सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने शुरू में इनकी 6 चीज़ें आपको कही हैं कि 6 चीज़ें हैं, सही है। इसके बाद हमने
ले लिया जी इनका मसाज, इनकी मसाज क्रीम, गोल्ड मसाज क्रीम, ठीक है। ये ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो ये इनका ना ये गोल्ड सा जो था ना वो मिट गया है, क्योंकि मेरे हाथ लगे हैं गीले गीले जब हाथ लगे थे, तो ये मतलब आपको नज़र नहीं आया आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन गोल्डन, वो उनका गोल्डन जो था, वो गोल्डन जो कलर लगा हुआ था वो मिट गया है, सही है। तो ये है जी इनकी मसाज क्रीम, ये भी सेम कलर में है, एक दूसरे के ऊपर लगा रही हूँ और फिर बाद में हर चीज़ों का इकट्ठा मसाज कर लूँगी पानी से। तो ये देखें जी, ये इनकी है मास्क मसाज क्रीम, सॉरी। तो ये हर चीज़ की उनकी बैक साइड पे इनकी एक्सपायरी डेट देखिए मेंशन है, 2022 है जी इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी डेट है 2025। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो देखें इनकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, सही है। तो ये इनकी हो गई मसाज क्रीम। इनकी आप पीछे से बैक साइड से सारी जितनी भी आपकी ये डायरेक्शन है, आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, ये सब कुछ मेंशन है। अब मैं ये पढ़ने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये इनका मसाज क्रीम। अच्छा, ये मेरा जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये मैं अक्सर ही मसाज क्रीम इनकी आफ्टर अपना जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो ये लगा लेती हूँ, बड़ा सॉफ्ट सा मेरी स्किन बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। तो ये आप आम यूज़ में भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने फेशियल करना है तभी आपने मसाज क्रीम यूज़ करनी है। आप इनका ये क्लेंजर और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा, वैसे भी जितने भी मेरे फेशियल्स हैं ना, उसमें हमारा क्लेंजर, मेरा जो पर्सनली मैं बता रही हूँ आपको, मेरा क्लेंजर और मेरी मसाज क्रीम जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर मुझे ये और लेनी पड़ती है, लेकिन अक्सर मुझे इस ब्रांड की अलग अलग एक ब्रांड की चीज़ नहीं मिलती, तो मुझे किसी और फेशियल का यूज़ करना पड़ता है। ये थी जी इनकी मसाज क्रीम। मैं आखिर में आपको इसको शावर करके भी सारी दिखाऊंगी। इसका वो जैसे मॉइस्चराइज हो जाता है शावर करने के बाद, मॉइस्चराइजर इसका निकल आता है। तो ये लास्ट में है जी इनका 24 कैरेट गोल्ड दी नक्श गोल्ड फेस मास्क, ठीक है। इनका ये मास्क है और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो है ना, आपकी जो फैट डिस्कलरेशन है, आपकी जो मतलब टू टोन स्किन हो जाती है, उसको ये इक्वल करता है, और आपकी जो स्किन है इसको हाइड्रेट करता है, ग्लोइंग करता है, बूस्ट करता है आपकी स्किन को मच मच। तो इस ये आप अच्छा, ये जब मैंने ये मास्क मैंने अप्लाई किया, उनके तो किया ही, ये मैंने खुद अपने फेस पे भी अप्लाई किया और मेरे फेस पे भी अच्छा खासा रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम में ही। तो आप खुद सोचिए कि जब आप इसको रेगुलर यूज़ में अपने क्लाइंट्स को करेंगे या फिर अपने फेस पे करेंगे तो आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसको लास्ट में ये बता दूं कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। ये आपको मिले, आपको अच्छी जगह से ओरिजिनल फेशियल मिलता है, तो आप ये ज़रूर परचेज़ कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मुझे कमेंट्स में मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, और फिर मैं आपको इनका सर चौहान का नंबर, ये जो भी इनके ऑनर हैं उनका नंबर इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, तो चलें किसी तरह से आप लोग पूछेंगे तो मैं भी उनसे नंबर किसी तरह से उनकी तरफ पहुँचने की कोशिश करूँगी उनके पास। तो ये जी 5 इनके प्रोडक्ट्स हैं दिन नक्श के। इनकी जो पॉलिश है वो अनकरीब इनकी पॉलिश भी आ जाएगी। फेशियल का इतना अच्छा रिजल्ट है तो इंशाल्लाह पॉलिश का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, सही है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करिए, ज़रूर आप इसको परचेज़ करिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपने लिया है और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से हर चीज़ लगाई थी, लेकिन मैंने मास्क इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया ताकि मैं इसका मसाज कर सकूँ। ये देखिए, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा दूँ। एक एक चीज़ का मैंने मसाज इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर उसको साफ़ करना और फिर कोई चीज़ और यूज़ करना, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अभी भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसकी आपने तकरीबन कम से कम आप 5 मिनट तक तो मसाज करें ना, फिर आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। चलिए मैं 5 मिनट मसाज करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। जी, ये देखिए, ये मैंने 5 मिनट तो नहीं, कम ये 3 मिनट तक मैंने इसका मसाज किया है, और ये देखिए अब मैं आपको ये साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है इसका रिज़ल्ट। 3 मिनट के मसाज से इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो आप खुद सोचिए, जो कि ऊपर हर मसाज क्रीम और हर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 10 टू 15 मिनट्स तक करना है, तो उसके बाद आपका कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।